घूम के। चलो, एनीवेज ग्रेट। So hope it was all good. So myself Sunil Garg and I welcome you all for this another beautiful session with our own lovely and उनके लिए भी ब्यूटीफुल कपिल शर्मा, राइट? तो जब वो आते हैं स्क्रीन पर तो फिर एक अलग ही ऑरा क्रिएट होता है, राइट? तो गुड, पीपल आर ज्वाइनिंग, सो लेट अस स्टार्ट ऑन टाइम बिकॉज टाइम इज वेरी प्रीशियस, कपिल भाई हमेशा बोलते हैं। तो लेट पीपल ज्वाइन एंड लोग साथ में जुड़ते चले जाएंगे, right? But before moving ahead, I again request you all to please switch on your cameras, जो जो कर सकते हैं। So please do not avoid it for any reason. Try to be switching it on. स्क्रीन पर रहोगे तो ज्यादा साथ में रहोगे। एंड ऑफ कोर्स आप लोग यहाँ पर टाइम लगा रहे हैं, सो ये भी है कि टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट, तो प्लीज स्क्रीन ऑन कर लो। शायद कुछ चीजें लगे ऐसा कि इट्स ओके, सुनना ही तो है, बट नहीं, फर्क पड़ता है, राइट? एंड जब आप करते हो तो तब आपको पता लगता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, राइट? तो प्लीज, आई हम्बली रिक्वेस्ट, सो प्लीज स्विच ऑन द कैमरास। एंड नेक्स्ट इज कि अगला 1 डेढ़ घंटा फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट बी हेयर, बिकॉज जो भी कपिल भाई शेयर करने वाले हैं, इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन आवर लाइफ्स। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बहुत रिसर्च के बाद या बहुत एफर्ट के बाद या बहुत एक्सपीरियंस के बाद वो चीजें कहीं ना कहीं आती है। सो सो प्लीज प्लीज बी देयर। एंड थर्ड इज कि उस 1 डेढ़ घंटा में जो भी बात हो रही है, तो डू नॉट जस्ट जजमेंट करने का जरूरत नहीं है उसको, कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या नहीं। नो, जस्ट रिफ्लेक्ट अपॉन इट। उसको थोड़ा सुन के समझने की कोशिश करें कि वो उनका इंटेंट क्या है उस बात के पीछे और क्या बताना चाह रहे हैं। बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमने एक्सपीरियंस नहीं करी, तो हमें लगता है कि शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं है या ऐसा हो नहीं सकता या वट एवर। तो जस्ट रिफ्लेक्ट अपॉन इट। और फिर हो सकता है कुछ चीजें फिर भी समझ में ना आए, कुछ चीजें आ जाए समझ में, कुछ चीजें ना आए। तो जो चीजें नहीं आएंगी तो इट्स ओके, बिकॉज इस सेशन के लास्ट के 10-15 मिनट ही एक्सक्लूसिवली कीप्स इट फॉर ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो कि आप फ्रैंकली एंड फ्रीली आप उनसे पूछ सकते हो। एंड ही विल डेफिनेटली आंसर, एंड ही विल ट्राई टू सजेस्ट यू वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क। और जो भी आप पूछोगे उसका आई एम श्योर कि आपको उसका आंसर मिलेगा, राइट? तो प्लीज प्लीज, सो दीस 2-3 ग्राउंड रूल्स ये हमारे हर सेशन के लिए है। तो सो दैट ये जो पीक पोटेंशियल पाथवे, एक जर्नी, एक प्लेटफॉर्म, एक क्रिएट जो किया है कपिल भाई ने टू बेनिफिट अदर्स, सो वहां से हम मैक्सिमम ले सकें, तो उसके लिए ये हमेशा याद रखना। सो लेट मी जस्ट ब्रीफली इंट्रोड्यूस अवर ऑन कपिल भाई। आप सब लोग पर्सनली उनको आई एम श्योर जानते हो, कहीं ना कहीं इंटरेक्शन रहा है, बट फिर भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जो बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया है उन्होंने। एंड जैसे जैसे टाइम स्पेंड करोगे, लेट मी गिव यू एन एडवाइस, सो यू विल स्टार्ट लविंग हिम मोर एंड मोर। इट्स नॉट अबाउट ओनली कि जो उनका नॉलेज है या जो वो चीजें आपको बता रहे हैं, बट इट इज ऑल्सो अबाउट द चार्मिंग पर्सनैलिटी ही हैज, राइट? सो ही इज बेसिकली एमबीए बाय क्वालिफिकेशन लॉन्ग टाइम बैक। और उसके बाद he did he he was in corporate in the insurance sector। उसमें कंप्लेंट्स हेड वो रहे हैं फॉर एन बिग एमएनसी पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस के लिए। ही वाज पैन इंडिया हेड। एंड जॉब में एक अचीवमेंट के बाद, सो वो कहते हैं दिल मांगे मोर, जो हम सबकी लाइफ में चलता रहता है। देन ही स्टार्टेड ऑफ विद हिज बिजनेस। ही मूव्ड इनटू द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री में भी मल्टीपल सिटीज एंड मल्टीपल कंट्रीज, तो ही ट्रैवल्ड अ लॉट। और उसके बाद बहुत सारी अलग अलग मार्केट्स, बहुत सारी अलग अलग टीम्स ही बिल्ड। और बहुत इट वाज इनफैक्ट एवरी बिजनेस इज पीपल्स बिजनेस, बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो कुछ ज्यादा ही पीपल ओरिएंटेड है। सो ही मेट लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस, अलग अलग सिटीज में ट्रैवल करते हुए, समझते हुए, देखते हुए, आगे बढ़ते हुए। एंड ही उसमें भी ही वाज क्वाइट सक्सेसफुल। एंड हम में से भी काफी लोग उस टाइम से उनके साथ एसोसिएटेड, एंड ही रियली क्रिएटेड दैट डिफरेंस इन आवर लाइव्स, कि वो आज भी लगता है कि यार इफ ही इज देयर,
तो यस, वी वो कहते हैं ना कि एक एक फिगर, एक फादर फिगर और एक सपोर्ट हमेशा साथ में है। बट बियॉन्ड दैट, फिर उसके बाद कोरोना आया लाइफ में, हम सबकी लाइफ में लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड। ही ऑलवेज सेज कि वहां पर बड़ी सारी चीजें ऑफ कोर्स हम सबको रियलाइज हुई, एंड ही आल्सो रियलाइज कि यहाँ से भी आगे की जर्नी, जो जो शायद जिसके लिए ही इज ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, वो वहां से समझ में आया कि ये ही करना है। सो देन ही क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म पीक पोटेंशियल पाथवे, जस्ट टू हेल्प अदर्स, कि जो उन्होंने सीखा और समझा है लाइफ में ना, तो मे बी आफ्टर ऑलमोस्ट 20 years ऑफ एक्सपीरियंस जो चीजें समझ में आई है, वो अभी से ही लोगों को बताना और समझाना, सो दैट सब लोग वो टाइम से वो चीजें करते हुए अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ बना सके, एंड टू अचीव द थिंग्स वॉट एवर वी ऑल वॉन्ट टू अचीव इन आवर लाइफ, राइट? सो लेट अस ऑल वेलकम इन, और ज्यादा टाइम ना लेते हुए, so let us listen and with full focus and with full love and everything. So please, Kapil bhai, please welcome. गुड मॉर्निंग। थैंक यू एवरीवन। गुड मॉर्निंग Good एवरीवन। morning, good morning. गुड मॉर्निंग। देखिए कौन कौन है। सुनील, अनिकेत, बेनूजी, तनिष, हाय। अरे नेहा, हाय। गुड मॉर्निंग नेहा। सुशन, हाय। बाकी जो मुंह दिखाई नहीं कर रहे हैं उनके साथ भी गुड मॉर्निंग है। आई डोंट नो वेयर यू आर। हाय स्वीटी, गुड मॉर्निंग। सो गुड टू सी यू गाइज वंस अगेन। अगेन वी विल नॉट एक्सेप्ट दोज रिक्वेस्ट जो बिना नाम के आ रही हैं, बाय द वे। बिकॉज कुछ कुछ मतलब वो फोन के नाम से आती है, वो आती है। प्लीज अपडेट योर नेम, देन ओनली यू विल बी अलाउड इन टू दिस मीटिंग। सो जो जो लोग, हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो जो नाम, बिना नाम के एंटर करने की, बिकॉज कई बार स्टैंडर्ड कुछ कुछ तो लिखा होता है, आईफोन लिखा होता है या कुछ लिखा होता है। So it's a request. Please write your name. Only then you'll be allowed because we need to know who's entering at least. Good morning, sir. मॉर्निंग सर। महक, अपना नाम लिखो बेटा। ये 27/7/2012 बोट जो लिखा है तुमने, इसको नाम लिखो इसको। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड होप आप अपना, क्या वेदर है ये, जो भी क्लाउडी सा वेदर है। यहाँ यहाँ पे बारिश हो रही है, मतलब परवाणु में बारिश हो रही है। सो आई होप रेनी सीजन एंजॉय कर रहे होंगे वेर एवर यू आर। आई थिंक सबको ही अच्छा लगता है, बारिंग अ फ्यू पीपल। रेनी सीजन मुझे बड़ा पसंद है। आई एंजॉय अ लॉट। अभी फ्राइडे को मैं कुछ काम से चंडीगढ़ गया था। और काम, दो तीन काम थे, उसके अंदर कार सर्विस का भी काम था, तो कार सर्विस में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। अकेला ही गया था मैं। तो उस टाइम आई हैड अराउंड गुड 3 to 3 hours ऑफ टाइम विद मी। मैंने सोचा क्या करूं इस टाइम में। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं बाय द वे चंडीगढ़ में मेरे पास, बिकॉज चंडीगढ़ में मेरी स्कूलिंग हुई है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं, तो मैं फ्रेंड्स को भी मिलने जा सकता था। बट बीच बीच में मैं कुछ कुछ, मतलब मजेदार काम ऐसा करता हूँ कि मेरे को ऐसा होता है ना कि अपने साथ, तो मैं मूवी देखने चला गया। राइट। जनरली बड़ा कम होता है। आई डोंट नो कितने लोग यहाँ पे अकेले मूवी देखने गए हैं। आई डोंट नो, अगर नहीं गए हैं, अच्छा अच्छा, मतलब ये होना चाहिए कि शौक होना चाहिए मूवीज मूवीज देखने का, तब मजा आता है। सो इट वॉज फॉर मी लाइक, मेरे को 2-3 घंटे मिले, तो मैंने कहा चलो यार मी टाइम स्पेंड करते हैं। और मैं गया। और वो कहता है ना कि मैं अपने आप को वो भी देता हूँ कि अच्छा, मूवी तब देखूंगा अगर अभी मैं जा रहा हूँ, मतलब काउंटर पे जा रहा हूँ, काउंटर में अगले 15 मिनट में कोई मूवी स्टार्ट हो रही होगी तो मूवी देखूंगा। मतलब तब, मतलब ये है कि मूवी देखने का वो है, अदरवाइज नहीं देखूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आधा पौना घंटा वेट करूंगा या करूंगा। मैं गया वहां पे, मैंने एक मूवी देखनी थी बाय द वे। कौन सी मूवी देखनी थी? मेट्रो इन दिनों आजकल आई है, मेट्रो इन दिनों। आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट। इसका एक पहले भी आया हुआ एक पार्ट, कनेक्टेड पार्ट्स नहीं है, बट उसी का एक मतलब सीक्वल टाइप मूवी है। तो मुझे वो देखनी थी, या देखनी मतलब उस टाइम थी, तो मैंने कहा चल जाता हूँ काउंटर पे। पूछा मैंने कि इसका वो अवेलेबल है क्या। और 12:37 हुए थे जब मैं काउंटर पे पहुंचा था, और 12:45 का शो था। राइट। सो मैंने कहा
लो देखो ऊपर वाले का साइन है। एंड मैंने टिकट ली, एक टिकट ली और बैठ गया। एंड अमेजिंग मूवी बाय द वे, क्योंकि मेरे को डायरेक्टर भी पसंद है, वो मेरे को था अच्छी अच्छी पिक्चर बनी होगी। सो आज अगर जो जो लोग देख सकते हैं, राइट, आई नो थिएटर में लगी हुई है। मैं लोगों को जनरली, जो मूवी देखने वाले शौकीन वाले लोग हैं, मैं उनको बोलता हूँ मूवी थिएटर में जाके देखा करो। आई नो आजकल ओटीटी में आ जाती है, बट मूवी थिएटर में देखने का जो मजा है और एक जो जोन क्रिएट होता है वो बहुत 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 मजेदार है। एंड इट्स माय पर्सनल रिकमेंडेशन बाय द वे। मैं वैसे तो मेरे को हर मूवी बहुत अच्छी लगती है। हाँ बताता हूँ, मैं एक दोबारा मूवी बताता हूँ। मेट्रो इन दिनों मूवी आई है। अच्छा, मेरे को ना थोड़ी जो बहुत पसंद आती है, थोड़ी वियर्ड मूवीज होती हैं। थोड़ा सा मैं तुम्हारे को पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ मैं। मेरे को तमाशा बहुत अच्छी लगी थी मूवी, क्योंकि तमाशा मतलब हिट नहीं हुई थी, अब उसको कल्ट मूवी माना जाता है। अगर देखी होगी तमाशा में रणबीर कपूर है, दीपिका पादुकोण है। अगर आपको देखी है, अगर नहीं देखी है वो भी जरूर देखिएगा। ललित भी बोल रहे हैं आई ऑल्सो लाइक इट। मेट्रो इन दिनों, अकॉर्डिंग टू मी, आई कुड बी रॉन्ग एज वेल, बहुत जबरदस्त मूवी है, बहुत लेयर्ड है, आज के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बहुत सही है। और माई सजेशन इज गो एंड वॉच इट विद योर पार्टनर, राइट। पार्टनर कुड बी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकता है, बट अपने पार्टनर के साथ देखना। बच्चों को मत ले जाना। बच्चों को इसलिए नहीं ले जाना, ऐसा कोई सीन वीन नहीं है, बट बच्चों के लिए मतलब रेलेवेंट नहीं है, बोर हो जाएंगे थोड़ा सा। तो आप अगर स्पेशली इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप तो जरूर जाना चाहिए। हस्बैंड वाइफ्स को तो जरूर देखना चाहिए। और बड़ी अच्छी अच्छी लिखी हुई डायरेक्टेड मूवी है, मजा आता है, मतलब अच्छी है। और ऐसे मौसम में जाओगे तो और भी मजा, बिकॉज इसमें भी काफी सारी बारिश दिखाई हुई है बीच बीच में। आई कीप डूइंग दीज थिंग्स, मतलब मैं बीच बीच में ना ये मी टाइम निकालता रहता हूँ अपने लिए, जहाँ के अंदर सिर्फ मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। टाइम स्पेंड कई बार डूइंग माई फेवरेट एक्टिविटी। इट कुड बी वॉचिंग मूवी। मेरे को ड्राइविंग बहुत पसंद है, तो मेरे को मैं अकेले भी ड्राइव कर सकता हूँ बाय द वे, राइट। कई लोगों को लगता है अरे बड़ा वियर्ड है ये चीज या ये है, बट आई मस्ट टेल यू, आई मस्ट शेयर दिस विद एवरीवन। द डे यू लर्न, जिस दिन आप सीख लेते हो अपने साथ इंजॉय करना, अकेले इंजॉय करना, राइट, थोड़ा अजीब लगेगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द डे यू लर्न टू इंजॉय योर सेल्फ, मतलब अपनी कंपनी जिस दिन इंजॉय करना सीख ली ना आपने, उस दिन आप कभी अकेले जिंदगी में पढ़ ही नहीं सकते। आई गेटिंग माई पॉइंट, राइट। सो एंड आज द वे वी आर ब्रॉट अप, हमारी सोसाइटी के अंदर हमें टिपिकली ये सिखाया बताया जाता है कि हमें लोग चाहिए। हमारा सक्सेस का मीनिंग भी यही होता है, दिखावा बहुत ज्यादा है। हमें लगता है कि चार लोग ताली बजाएंगे, चार लोग साथ होंगे तो यू आर सक्सेसफुल, यू आर डूइंग वेल, राइट। सो द पॉइंट इज व्हाट आई लर्न, मैंने बहुत टाइम के बाद, मैंने भी ये बहुत किया है बाय द वे। मेरे को भी बहुत सारे लोगों की कंपनी बहुत पसंद थी, बहुत अच्छा लगता था, लोग आसपास होते थे, लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता था। बट धीरे 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 अभी भी बहुत मजा आता है, ऐसा नहीं है कि मेरे को लोगों के साथ मजा नहीं आता है। आई लिटरली फ्रीक आउट विद पीपल, मतलब बहुत बहुत मस्ती भी करता हूँ मैं। बट एट द सेम टाइम मेरे को अपनी कंपनी भी बहुत अच्छी लगती है, मतलब मेरे को अपना अपने साथ भी बहुत बहुत टाइम स्पेंड करना मत। और मेरे को जैसे मेट्रो इन दिनों, मेरा आजकल फेवरेट पार्टनर टू वॉच मूवीज पता है कौन है? मेरी डॉटर है। मेरे को उसके साथ बहुत मजा आता है, बिकॉज शी ऑल्सो एंजॉयज वॉचिंग मूवी, और मुझे भी अच्छा लगता है, तो हम बीच बीच में कभी कभी घर पे भी देख लेते हैं। और कहीं बाहर जाने का तो मैंने, जैसे मैं मूवी देखने बैठा ना वहां पर थिएटर में, तो मैंने डॉटर को मैसेज कर दिया, मैंने कहा मैं देख रहा हूँ, तो कहते गुस्से वाला इमोजी आया उसका, कह रहे आप अकेले मूवी देख रहे थे। मैंने कहा बेटा मेरे को सर्विस स्टेशन बैठना था या कहीं बैठना था, तो मैंने चूज किया सर्विस स्टेशन बैठना। बट मेरे को ये नहीं लगा कि अरे यार वो होती तो ज्यादा मजा आता, मेरे को बहुत मजा आया। एंड आई एम नॉट अपोलोजेटिक अबाउट इट कि यार मैंने अकेले एंजॉय किया, बिकॉज एट टाइम्स कई लोगों में
ये गिल्ट भी अराइज होता है कि दैट यू आर इंजॉइंग अलोन, राइट। या फिर वो है इंजॉइंग अलोन, वैसे बड़ा रेयर, कभी 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 कुछ कुछ लोग ही कर पाते हैं, बट आई थिंक इट्स अ क्वालिटी। और आज के समय में तो बहुत ज्यादा बड़ी क्वालिटी है। और क्योंकि धीरे 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 पीपल आर बिकमिंग more and more prone towards वैलिडेशन होनी चाहिए या सोशल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। सो ये थोड़ा सा आज के टॉपिक से कॉन्टेक्स्ट से बाहर का डिस्कशन था, बट मुझे बड़ी अच्छी मूवी लगी और मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, कि अपने साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपनी अपनी मनपसंद एक्टिविटी। आजकल बाय द वे साइकोलॉजिस्ट एज वेल एज साइकियाट्रिस्ट बहुत ज्यादा मी टाइम प्रमोट कर रहे हैं, राइट। पहले के टाइम में बिकॉज इतनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी तो मी टाइम था। अच्छा, बाय द वे, आपका आपके फोन के साथ जो टाइम स्पेंड करते हो वो बहुत ज्यादा मी टाइम नहीं, एक्चुअल मी टाइम नहीं होता। मी टाइम का मतलब है कि जहां आप अपने अपने ख्यालों के साथ अपने एक जोन में आ सको। ओके, मैंने भी मूवी देखी, मूवी में भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है और वो होता है, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मेरे को एक बाकी चीजों से कट ऑफ करने में हेल्प करता है, एंड इट्स लाइक मोर और लेस स्पेंडिंग टाइम विद माई सेल्फ। सो आजकल बड़ा इन इन थिंग है ये, इन ट्रेंड चीज है ये, और इसके काफी फायदे भी बताए जा रहे हैं, गिनाए जा रहे हैं। और सो आई थॉट लेट मी शेयर दिस विद यू गाइज। और सेकेंड, जो आज का डिस्कशन का टॉपिक है, जो पॉइंट मैंने ग्रुप पे भी डाला था, जो मैसेज पे भी डाला था, इट वाज अराउंड स्ट्रगल्स, राइट। कठिनाइयाँ। ओके, इस पे दो दो तरह की या दो पार्ट्स में हम बात करेंगे, दो चीजों में डिस्कशन करेंगे। पहली चीज, हमें ये समझना है कि पूरी जिंदगी, आई थिंक, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, मैंने हमने तो सारा टाइम यही गोल रखा है या वो रखा है कि यार जिंदगी ना आरामदायक होनी चाहिए, राइट, कि मेहनत करो और एफर्ट करो, और ताकि इंजॉय कर सको लाइफ। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट अनफॉर्चुनेटली जब ये थॉट प्रोसेस होता है ना, देन वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग और बिलीविंग कि लाइफ बढ़िया ही रहेगी। ओके, बट जिस तरह से लाइफ डिजाइंड है, मुझे पता नहीं किसने डिजाइन करी है, बट जिस तरह से है, और ये रियलिटी है, हर एक की जिंदगी की रियलिटी है। आ, हर तरह का टाइम आएगा, हर तरह का समय आएगा, और अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा। बुरा बुरा मतलब, मैं बुरा नहीं क्वांटिफाई करना चाहता, बट मैं ये बोलूंगा कि जो हमें पसंद नहीं है, या जो चैलेंजिंग टाइम है, या जिनको हम कई बार स्ट्रगल्स बोल देते हैं, तो हर समय आएगा, उनमें ये समय भी आएगा। नाउ इंपॉर्टेंट इज, अब पहली चीज, पहला एक एक्सेप्टेबिलिटी या एक चीज ये वो करनी है हमने, किसी की भी जिंदगी में कितना आएगा वो नहीं पता हमें, राइट। वो एक ब्लैक बॉक्स है या ग्रे एरिया है, वो नहीं पता कि किसकी जिंदगी में कितने कितने सो कॉल्ड अच्छे मोमेंट्स आएंगे, कितने सो कॉल्ड नॉट सो अच्छे मोमेंट्स आएंगे, बट आएंगे जरूर। अब ये एक अगर प्रेमाइस है, ये अगर एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये अगर ये एक बेस है, तो हमें ये समझना है कि गो थ्रू तो दोनों को करना है। अच्छे टाइम को भी गो थ्रू करना है, या उसमें उसको भी करना है। अब अच्छा टाइम, अच्छा एक्चुअली कौन गो थ्रू करता है? अच्छा टाइम तो बंदा एंजॉय करता है, अच्छा टाइम तो बंदे को पता भी नहीं चलता। वो कहते हैं ना कि यार मजा जब आ रहा होता है ना जहां पर, तो वो टाइम इतना तेज निकलता है। और जहां पर प्रॉब्लम्स आती हैं, या सो कॉल्ड कोट अनकोट स्ट्रगल्स होती हैं, तो वो लगता है यार ये खत्म ही नहीं हो रहा, यार खींचे ही जा रहा है, मतलब स्ट्रेच ही हुए जा रहा है, राइट। सो दोनों टाइम आएंगे, दोनों टाइम से गो थ्रू करना है, या दोनों टाइम टाइम को मतलब टाइम से निकलना ही निकलना है। अब अच्छा टाइम होता है तो वो फास्ट निकलता है। जो चैलेंजिंग टाइम्स है, अब चैलेंजिंग टाइम्स में की क्या है? अच्छा, अगेन मैंने पहले भी शेयर किया है, दोबारा मैं बोल देता हूँ। बहुत सारी चीजें, देखो मेरे को सामान्य ज्ञान भी बहुत ज्यादा है, यानी कि जनरल नॉलेज किताबों से पढ़ के मेरे को बहुत ज्यादा है। मैं वो चीजें नहीं शेयर करता जो मेरे एक्सपीरियंस के बाहर है। ओके, आई जनरली शेयर दोज थिंग्स जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करी, और जिसका मेरे को पर्सनली एक्सपीरियंस है। एंड आई कैन टेल यू
आ, मैंने मैंने अपने जीवन में फेयर अमाउंट ऑफ मजे भी करें एंड फेयर अमाउंट ऑफ स्ट्रगल्स भी देखें। ओके, एट वेरिंग स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस में देखें। और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है उससे, बहुत सारी चीजें समझने को मिली है मेरे को उससे। एंड आई थिंक हुएवर आई एम टुडे, आज मैं जो भी हूं या जो भी मेरी सोच है चीजों को लेकर, उनमें उनमें जो टफ टाइम्स हैं, जो टफ टाइम्स हैं, उनका एक बहुत सिग्निफिकेंट और बड़ा रोल है। वो क्यों है उस पे आएंगे, बट पहली एक चीज समझते हैं कि आदमी, कहते हैं ना, एक कहावत है ना, कि आदमी नॉर्मल टाइम में इतना नहीं सीखता या अच्छे टाइम में इतना नहीं सीखता जितना टफ टाइम से सीखता है। इसको इसको भी हम समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। पहली बात, कि टफ टाइम में क्यों सीखता है, या स्ट्रगल के टाइम ही क्यों सीखता है, या सीखता भी है या नहीं सीखता है। ओके, दो पार्ट में समझेंगे इसको, कि स्ट्रगल के टाइम में आदमी क्यों सीखता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि यार, जब यार लगी पड़ी होती है ना आदमी की, तब तब आदमी, वो बेस्ट टाइम होता है। कई लोग जो ज्ञानी टाइप आदमी होते हैं ना, वो हमेशा ये चीज बड़ा प्रमोट करेंगे। वो क्यों है ऐसा, उसको समझेंगे। पहली बात, ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ एवोल्यूशन, इंसान ने अपने आप को दो चीजों के लिए पुश किया है, राइट? दो चीजों के लिए चेंज किया है। फर्स्ट इज आइदर टू मेक अ गेन और टू अवॉइड अ पेन। ये दो चीजें, या कोई चीज हासिल करने के लिए, या कोई दुख या दर्द से बचने के लिए। ये दो ही मेजर कारण हैं इंसान के कुछ ना कुछ नई चीज करने के लिए, या कुछ ना कुछ इन्वेंट करने के लिए, या कुछ ना कुछ डिफरेंट करने के लिए। ओके, अनफॉर्चुनेटली, या फिर अगर आप पूरी हिस्ट्री अगर उठाकर भी देखेंगे, इंसान की जब ज्यादा लगी हुई होती है, या जिसको हम बोलते हैं ना टू अवॉइड पेन के टाइम में, आदमी अपने आप को अपने कंफर्ट जोन के बाहर पुश करता है। नॉर्मल टाइम में नहीं करता। सही चल रहा है ना, सब मस्ती चल रही है ना, सब बढ़िया चल रहा है ना, तो जनरली कुछ नहीं करता। तुम अपना एग्जाम्पल देख लो, तुम अपनी जिंदगियों में देख लो, सब बढ़िया चल रहा है, और तुम्हें आकर कोई बोले अच्छा सुनो यार, और बढ़िया करना है ना, सुबह उठ के 5 बजे योगा मेडिटेशन ये सब वो सब कर। तुम बोलोगे अरे छोड़ यार, यार 1 घंटा एक्स्ट्रा सो लूंगा, मैं सुबह नहीं उठ सकता मैं। अब यही तुम्हारे को, तुम्हारे हालत खराब हो गई है, तुम मोटे हो, तुमसे चला नहीं जा रहा, सांस फूलती है तुम्हारी, डॉक्टर ने बोल दिया अब तुम्हें, अब बोल दिया तुम्हें कि भाई अगर सुबह उठ के वॉक नहीं करोगे, दवाइयां तो खाओगे खाओगे, साथ में वॉक नहीं करोगे, डाइट पे काम नहीं करोगे ना, दिक्कत हो जाएगी। तो आप क्या करते हो? हाँ, अब उठेंगे, आप सुबह अलार्म भी लगाएंगे, चार दोस्तों को भी बोलेंगे मुझे उठा दे भाई। मान लो आपकी नवंबर में शादी है, ओके, आज तक नहीं हेल्थ का ध्यान आया था, आया था थोड़ा बहुत याद, ध्यान आया था। अब नवंबर में शादी है, अब आपको ध्यान आया है कि भाई फिट होना है, सब अच्छा दिखना है, बिकॉज शादी की फोटोग्राफी में तो खराब नहीं दिख सकते ना भैया। पॉइंट समझ रहे हो? मतलब सोचो तुम्हारे बेंचमार्क कैसे हैं। शादी की मतलब जिंदगी में खराब दिख जाए, जिंदगी में चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, शादी की फोटोग्राफी में खराब नहीं दिखनी चाहिए। मैंने कई लोग देखे हैं शादी की फोटोग्राफी के लिए इतनी मेहनत करते हैं। मैं कहा यार अपने लिए भी कर लो उतनी मेहनत। टू अवॉइड पेन, अवॉइड पेन ऑफ नॉट लुकिंग गुड, मतलब वो वाला अवॉइड पेन। सो इंसान दो चीजों के लिए काम करता है, एंड अनफॉर्चुनेटली majority ऑफ द लोग, एवरेज लोग, अवॉइडिंग अ पेन के लिए काम करते हैं, और वो हमेशा एवरेज रहते हैं। ये याद रखना, लिख कर रख लेना ये। अगर आपने एवरेज से ऊपर जाना है, एवरेज का मतलब पता है क्या है? 90% लोग पूरी वर्ल्ड में एवरेज है। ओनली 10% पीपल आर पीपल हु डू समथिंग डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम द 90%। अब वो 90% से अलग होने के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना यार। ओके, तो 90% लोग क्या करते हैं? अवॉइड अ पेन के लिए ही जिंदगी में काम करते हैं। बट 10% लोग मेकिंग अ गेन के लिए करते हैं। मतलब अभी जरूरत नहीं है, चीजें ठीक चल रही, अभी यहां पे मैं बहुत सारे यंग लोग देख रहा हूं,
आई नो अभी हेल्थ प्रॉब्लम मोस्ट लोगों को नहीं होती, बिकॉज बॉडी भी बहुत फ्लेक्सिबल है, उसके उसके फिजिकल और मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। जब तक तुम उसकी भयंकर लेवल तक बैंड नहीं बजाते ना, वो सिम्टम्स नहीं आते। मैं लोगों को बोलता हूँ जब सिम्टम्स नहीं है ना, तब काम करो अपनी बॉडी पे। बिकॉज जब सिम्टम्स आ जाएंगे, प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी, डिजीज आ जाएगी, when the body is डिस ईज का मतलब क्या है, मतलब इट इज नॉट एट ईज। ओके, जब बॉडी ही ईज में नहीं है, डू यू थिंक आप उस पे काम कर पाओगे? अ लॉट ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल पर्सनली। पर जब बिल्कुल सही है, उनको अगर बोलेंगे कुछ काम करने, बोले यार नहीं सर, अभी तो जिंदगी में बहुत कुछ और करना है ना भाई, अभी तो और से इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये है वो है। मैंने कहा लगे रहो तुम। सो अवॉइडिंग अ पेन से अगर कि आपकी जर्नी शुरू होती है, कोई बात नहीं, उससे शुरू हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट धीरे धीरे यू नीड टू लर्न टू टेक डिसीजन और डू थिंग्स टू मेक अ गेन। यानी कि जरूरत नहीं दिख रही, बट आपको अगर आप ये करोगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा। तो हिस्ट्री में लोगों ने यही किया, मेजोरिटी ने अवॉइड अ पेन, जब तक नहीं हुआ तब तक काम नहीं किया, मेकिंग अ गेन तक नहीं पहुंचा। अब इसीलिए यहीं पर स्ट्रगल्स का सिग्निफिकेंस आता है। स्ट्रगल्स देखिए, हमने कहां से शुरू किया था, स्ट्रगल्स होनी ही होनी है जिंदगी में। ओके, अब आपको ये देखना है, आप स्ट्रगल्स के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे या फिर जब स्ट्रगल आएगी तब प्रिपेयर करेंगे। सवाल है अपने आप से, आपसे अपने आप से ये पूछना है, जब स्ट्रगल्स आएंगी तब मैं करूंगा, यानी कि जब प्यास लगी है तब कुआं खोदेंगे हम, या जब प्यास नहीं लगी तब खोद रहे हैं कुआं, और जब मान लो कभी प्यास लगी तो कुआं अगर खुदा हुआ है तो पानी पी लिया। बिकॉज जब प्यास लगी है तब कुआं खोदने जाओगे ना, वेरी हाई चांसेस बिफोर यू रीच वाटर, जब तक पानी तक पहुंचोगे, यू विल बी डेड। बिकॉज इतनी प्यास लग रही है, डेस्परेशन आ गया है, यू विल नॉट रीच वाटर। पॉइंट समझ रहे हो? सो इट इज वेरी 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 क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी अप्रोच कैसी है। स्ट्रगल आएगा, स्ट्रगल के लिए पहले ही प्रिपेयर्ड रहना है। राइट, अच्छे टाइम के लिए कोई प्रिपेयर करता नहीं है, बिकॉज अच्छा टाइम तो कहता ना, अरे अपुनिच भगवान है। उस टाइम तो ऐसा लगता है ना कि अपुनिच भगवान है, सब चल रहा होता है, सबका क्रेडिट हम ले रहे होते हैं। जब स्ट्रगल आता है तब ऊपर देखते हैं, हाय भगवान मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज यू डिड नॉट प्रिपेयर, बिकॉज यू आर नॉट, हो होना तो था ही ना। मतलब इसको बहुत सिंपली पता है कैसे देख सकते हैं, मतलब एक बड़े बड़ी सारी स्टोरीज भी है। सीजन हर साल में एटलीस्ट इंडिया में 3-4 सीजन तो आती हैं, जहां पर भी आप रह रहे होंगे। अब वो कहते हैं कि अगर आप स्प्रिंग सीजन के अंदर, खेत अगर आपको मान लो खेत है, आप जमीन है वहां के अंदर, अगर आप बुआई नहीं करोगे, उसका टेक केयर गर्मियों में नहीं करोगे, खाद वाद नहीं डालोगे, तो आप जब कटाई का सीजन आएगा तो क्या काटोगे? जब सर्दियां होंगी बाहर, जब कोहरा होगा, लोग अपना जब मेहनत, पूरी साल का मेहनत का खा रहे होंगे, आपके पास तो आपने कोई मेहनत नहीं करी ना। जब स्प्रिंग था तब आप मजे कर रहे थे, तब आप गोवा में निक्कर में घूम रहे थे। पॉइंट समझ रहे हो? अब जब सर्दियां आ गई तब ढूंढ रहे हो कि अरे मेरे पास तो खाने के लिए भी नहीं। बिकॉज इन इन द स्प्रिंग ऑफ योर लाइफ, अपना जो बेस्ट टाइम था, उस टाइम में आपने प्रिपेयर नहीं किया बॉस। अब स्ट्रगल आ गई, अब स्ट्रगल आ गई, एक तो या तो आप ये सोच के चले हो कि आप भगवान के चोजन चाइल्ड हो। समझ रहे हो ना, भगवान के चोजन चाइल्ड का मतलब समझते हो क्या आता है? कि भगवान, तुमने बड़े अच्छे कर्म किए पिछले जन्म में, इसलिए तुमको मनुष्य योनि मिली है ना। कई लोग हैं ऐसे सोचते हैं, कई लोग दिखा देते हैं ना, अपनी हस्तरेखा दिखा देते हैं, पामिस्ट्री दिखा देते हैं, एस्ट्रोलॉजी को दिखा देते, एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं कल्प, अरे तुम्हारे तो याज राजयोग लिखा है कल्प। कल्प कहता सही है, कल्प कहता अच्छा कुछ नहीं करना मुझे, कह रहा हाँ अरे कुछ नहीं, तुम बैठे बैठे खाओगे। वो बैठा ही रहता है बेचारा। पॉइंट समझ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता यार। आप, इफ यू डू नॉट, अगर ये
ये लॉ ऑफ नेचर है यार, सिंपल है, लॉ ऑफ नेचर है। लॉ ऑफ नेचर का मतलब क्या है? अगर आप स्प्रिंग में काम नहीं करोगे तो आपको फॉल में या विंटर से पहले कुछ नहीं मिलेगा जमीन से। पॉइंट समझ रहे हो? बहुत सिंपल सी चीज है ये, आपको ये किसी भी किसान को समझ आता है। किसान ने अगर स्प्रिंग में, बसंत में, गर्मियों में, उसके बाद बरसातों में, इन सारे मौसमों में काम नहीं किया होगा तो कटाई के मौसम में कुछ नहीं आएगा उसके हाथ। सिंपल सी बात है, ये उसको बहुत क्लियरली पता है। बट इंसानों में ये दिक्कत है। इंसानों में क्या होता है ना, इंसान कहता है अरे यार ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। वो ये अपनी मेहनत या अपनी कामचोरी नहीं देखता वो। अब क्वेश्चन हमारे से ये है, अपने आप से हमने ये पूछना है कि स्ट्रगल्स आर बाउंड टू हैपन। फर्स्ट इज वेदर वी शुड प्रिपेयर फॉर इट और वेदर वी जस्ट शुड होप। हमें सिर्फ होप करनी चाहिए कि यार ये होगा नहीं। ये आप पे मैं क्वेश्चन छोड़ता हूं, पहला पार्ट। और सेकेंड इज स्ट्रगल्स आएंगी आएंगी, वेरिंग डिग्री में, अलग अलग लोगों की जिंदगियों में आएगी आएगी। एक बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है जो मेरे को बहुत अच्छी भी लगती है और बड़ी पावरफुल भी लगती है। और वो स्टेटमेंट है, स्ट्रगल या डिफिकल्ट पीरियड विल कम और वो डिसाइड होगा कितना लंबा या छोटा चलेगा वो पीरियड उस पर, कि उस समय, स्ट्रगल के पीरियड के समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है या आपकी सोच कैसी है। वो सोच निर्धारित करेगी कि वो स्ट्रगल का पीरियड लंबा होगा या छोटा होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि ये क्या बोल रहा है, स्ट्रगल आएगी, बट स्ट्रगल के टाइम आप अपनी सोच कैसे रखते हो। अब इसमें भी एक एक जो मजे की बात पता है क्या है? आपकी सोच वैसे ही रहेगी जैसी आपकी सोच स्ट्रगल से पहले थी। बिकॉज आदत है ना वो तो। सोच ये नहीं है कि यार अरे अचानक से स्ट्रगल आया, आपने अपने आप को मोटिवेट किया। कई लोग देखते हैं, कई लोग यूट्यूब्स देखते हैं, मोटिवेशनल चैनल्स देखते हैं, सब चीजें देखते हैं। मैं बोलता हूं उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं है उन चीजों का। क्यों नहीं? बिकॉज थोड़ी देर के लिए बाहर से किसी की बात आपको थोड़ी देर के लिए इंस्पायर कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है। बट हु यू आर इट डज नॉट चेंजेस। आपका आपका रियलिटी चेंज नहीं करती। आपकी रियलिटी आपके कंसिस्टेंट एक्शन से ही चेंज होगी और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मेरे से लिख कर ले लो, जो भी आपको कोई भी किसी भी तरह की गोली खिलाता है या बात बताता है, वो सारी बातें झूठ है। आप जिस तरह से हो, जो एक्शंस आप करते हो, जो सोच आप रखते हो, वो ही आप बनते हो। सिंपल। बिकॉज अगर पैसा कुछ कर सकता होता ना यार, आप समझ रहे हो ना, कि कोई किसी के बिहाफ पर कुछ करता, उसको उसका फायदा मिल जाता। फॉर एग्जाम्पल, अनंत अंबानी के पास तो बहुत पैसा है ना, वो तो 6 लोग रख सकता है उसके बिहाफ पर एक्सरसाइज करने के लिए। 6 लोग रख सकता है, जिसका बड़ी सारी सर्जरियां करा सकता है। वो कहता है तुम्हारे ही करते हैं, तुम्हारा, तुम ये काम करते रहो और मैं फिट हो जाऊंगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार। द पर्सन हैज टू वर्क ऑन हिमसेल्फ और हर सेल्फ, राइट? सो सोच, जब स्ट्रगल आ रही है, स्ट्रगल का चैलेंज आ रहा है, अब उस टाइम में, अब ये कहा गया है कि वो स्ट्रगल का पीरियड कितना छोटा या बड़ा होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका दिमाग कैसे सोच रहा है उस समय। और आपका दिमाग तो वैसे ही सोच रहा है बिकॉज आपका वही दिमाग तो स्ट्रगल वाली स्टेज तक लेकर आया है आपको। आप एक तरह से सोचते हैं, अपने आप को कंडक्ट करते हैं, तभी तो आप वहां पे पहुंचे। सो वेरी हाई चांसेस दैट अलोन यू मे नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ इट। इसीलिए इसीलिए कहते हैं कि ये टेक हेल्प एंड इट इज, मतलब मदद लेना कोई कोई छोटा बनने वाली बात नहीं है। मदद लेना, हर एक को जरूरत पड़ेगी, हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आज मुझे हेल्प जरूरत लगती है, हुएवर आई फील, मुझे लगता है कि हाँ यार ये, मैं इनको, इनसे हेल्प मांग सकता हूँ,
मतलब मेरा इतना रिलेशनशिप है, मैं जाता हूँ, हेल्प मांगता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि अरे यार ये क्या सोचेंगे, ऐसा। सबको हेल्प लगती है बॉस। सो एट टाइम्स आप उस फेज में अगर हो, स्ट्रगल फेज में अगर हो, शायद अगर आप बाहर, एंड इट इज एब्सोल्युटली फाइन, साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी है, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी है, बिकॉज फिजिकल फिजिकल स्ट्रगल्स स्टिल आजकल लोग मैनेज कर लेते, बट जो मेंटल स्ट्रगल्स हो रही हैं उनसे बाहर निकलना थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग हो रहा है। सो प्लीज टेक प्रोफेशनल हेल्प, इज व्हाट माय सजेशन इज। ओके। सो हेल्प लेने से आप कमजोर, छोटे, वीक कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये अपने दिमाग से निकाल दो। मे बी सोसाइटी आपको ये मैसेज देती है, ये बताती है कि अरे नहीं, अरे यार ऐसे कैसे तू वो बोल सकता है, कैसे बोल सकता है। और समय रहते हेल्प मांग लो, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। वेन यू आर गोइंग थ्रू स्ट्रगल्स, स्टार्टिंग के अंदर ही ले लोगे ना तो बढ़िया है, बिकॉज जितना डीप जाते रहोगे उतना ज्यादा मुश्किल और उतना ज्यादा एफर्ट लगेगा उससे बाहर निकलने के लिए। पहली चीज ये, आप प्रॉब्लम में घुसे, स्ट्रगल पीरियड आया, आपको अपने से बाहर निकलना समझ नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, हेल्प ले ली, हो गया। बट आगे के लिए आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा। यस, यू कैन टेक हेल्प्स, मतलब बार बार भी हेल्प ले सकते हो, बट यू नेवर नो आगे कभी हेल्प मिले या नहीं मिले, समय रहते मिले या ना मिले। तो बेहतर ये है ना, स्ट्रगल वाला पीरियड बदल गया, चेंज हो गया, आप बाहर निकल गए, अब अपने पे काम करो बॉस। आपको क्लैरिटी होना चाहिए, क्योंकि देखिए लाइफ का डिजाइन ऐसा है अनफॉर्चुनेटली कि यू विल अगेन गो इन टू अ फेज ऑफ स्ट्रगल। ओके, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? दुनिया, जिंदगी, लोग मौके देती, अपॉर्चुनिटीज देगी, आपको बाहर भी निकालेगी, जिंदगी दोबारा मौका भी देगी स्ट्रगल का। आप वेट मत करो, इज व्हाट माय सजेशन, बिकॉज बिकॉज आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल में घुसे, हेल्प मांगी, हेल्प मिल गई, बट अगेन दे फॉल बैक टू देयर ओन ओरिजिनल सेल्फ, वापस अपने उसी उसी उसमें जाने लग जाते। फिर मैं कहता हूं क्या कर रहे हो यार, फिर ब्लंडर कर रहे हो, फिर फंस रहे हो, बिकॉज फिर गए। देखो साथ साथ में हो क्या रहा है, पहले आप किसी चीज में गए, मे बी यू आर यंग, ओके, आप गए, स्ट्रगल फेस किया आपने, किसी भी तरह मैनेज, साम दाम दंड भेद से उससे निकल गए बाहर। टाइम, टाइम ऑल्सो इज अनदर फैक्टर, बट आपको फिगर आउट नहीं हुआ कि आपको प्रिपेयर क्या करना है, एंड यू आर जस्ट वेटिंग, मतलब आप अपने लक पे भरोसा करके बैठे हो, भगवान 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 भगवान। जैसे कोरोना से ना पिछली बारी बड़े सारे लोग बच गए, बच गए मतलब जो टपके नहीं, मतलब गए नहीं जो ऊपर, एक्चुअली फेटल था। कोरोना का एक बहुत पावरफुल मैसेज था, मतलब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैसेजेस, पता क्या था उसका? कि तुम्हारी इम्यूनिटी की बैंड बजी हुई है बॉस, प्लीज करेक्ट इट। अब आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कोरोना के टाइम में, मतलब मैं क्या बताऊं उनको, अगर गोबर की भी गोलियां दे देते ना बनाकर, वो भी खा लेते, दिन में 4 बारी खा लेते, बिकॉज डरे हुए थे वो उस वक्त। उस वक्त जो बोला जा रहा था, ये इलाज है, वो इलाज है, सब करे जा रहे थे। अब जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, अब देखना है उनको, मतलब देखना है उन बंदों की, वो अरे, अरे कुछ नहीं होता यार, हम दिल्ली वाले हैं यार, अरे दिल्ली वाले को तो कोरोना भी आ गया, कोरोना आई दिल्ली के बॉर्डर पर आई, टिकरी बॉर्डर तक आई, वहां से वो कहती है अरे भाई ये तो दिल्ली वाले हैं भाई, ये इनको नहीं, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मतलब अब क्या बोलूं मैं उनको, पॉइंट समझ रहे हो? सो देर वॉज अ वेरी स्ट्रांग मैसेज, आपने लिया नहीं लिए, और मैं देखता हूं फिर से वहीं जा रहे हैं, उसी रास्ते पे जा रहे हैं, वहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर अनदर थिंग। मे बी हो सकता है, मे बी अनदर 100 years ना हो, कोरोना जैसी चीज ना हो, बट होने को कुछ भी हो सकता है ना यार। आपको एक रिमाइंडर मिल गया, एक चांस मिल गया,
इमेजिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सेकंड मौका भी नहीं मिला, उनको कोरोना हुआ और निकल लिए वो लोग। वो बेचारे मतलब वो और उनके घर वाले सोचते रह गए यार हमें क्यों नहीं सेकंड मौका मिला, बट बहुत सारे लोगों को मिला, बहुत सारे लोगों को हुआ, कोरोना हुआ बट ठीक भी हो गए वो लोग, और दे आर मूव्ड ऑन विद देयर लाइफ्स। बट ये प्रॉब्लम है, ये इंसानी फितरत की प्रॉब्लम है, दे फॉरगेट वेरी इजीली, भूल जाते हैं वो। भोले होते हैं ना, एक तो बड़े भोले से इंसान होते हैं बेचारे, भोले भाले इंसान। अब उन भोले भाले इंसानों को क्या करे अब जिंदगी तो जिंदगी है, जिंदगी अपने रोड मैप पे चल रही है। जिंदगी कह रही है अच्छा तू भटक गया, आ तेरे को सेट करूं, और फिर एक स्ट्रगल और आएगा। अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ स्ट्रगल इज, जब आप स्ट्रगल को गो थ्रू करते हैं, स्ट्रगल से निकलते हैं, स्ट्रगल से कई लोग गिरते पड़ते, आहत होके, चोटिल होके, डैमेज होके, बहुत 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 अजीब तरीके से भी निकलते हैं। अजीब इन द सेंस दे कैरी अ लॉट ऑफ बैगेजेस। स्ट्रगल्स विल हैपन इन एवरीवन्स लाइफ, बट वो स्ट्रगल्स में से जब आप निकलते हो तो कई लोगों को वो बहुत बिटर बना देती। बिटर का मतलब हर चीज उस स्ट्रगल के बाद ना, वो अपनी जिंदगी की हर चीज वो उसी चश्मे के थ्रू देखने लग जाते हैं। एवरीथिंग, एवरी रिलेशनशिप, एवरी सिचुएशन, सब चीजें। अरे स्ट्रगल आया आपके लिए, एक मैसेज था उस स्ट्रगल के अंदर, आपको कुछ इंप्रूव करना था, आपको कुछ प्रिपरेशन करनी थी, बस उतना ही था। आपको उसको अपने साथ नहीं लेके कैरी करना, बट लोग क्या करते हैं, उसको लेकर चल रहे। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल, कई लोगों ने कई लोगों ने अपने अपने लाइफ में कुछ बिजनेसेस ट्राई किए। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों ने कुछ ट्राई किया, अब वो नहीं चला, और उनको बोलो ना दोबारा से, अरे सुन ना, ये वाला बड़ा सही लग रहा है, इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी। कह रहा है नहीं नहीं यार, बिजनेस मेरे लिए है ही नहीं। मैंने कहा है, ऐसा कैसे? कह रहे नहीं यार, जमा ही नहीं, मेरी तो कुंडली में ही नहीं सही लिखा हुआ। मैंने कहा यार ये कैसी बातें हैं? अब समझ रहे हो ना, इसका मतलब क्या है कि एक स्ट्रगल फेज आया एंड यू आर नॉट इवन अलाउइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग न्यू टू हैपन। कई लोगों के रिलेशनशिप चैलेंजेस आए। रिलेशनशिप चैलेंज समझते हो गया कुछ यार सही नहीं बैठा किसी के साथ, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की स्टेज पे था, चाहे वो शादी की स्टेज पे था, कुछ भी हुआ। अब वो चीज से जब बाहर निकला, निकल तो जाते ही है बाहर किसी ना किसी तरह से, और बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब उस इंसान के वर्ड्स सुनते हो आप, और वो दिख रहा है इतना ज्यादा चेंज होके निकला। यस, इंप्रूव करना है, हर स्ट्रगल आपको इंप्रूव करना चाहिए, बट उस स्ट्रगल ने क्या किया, या उस चैलेंज ने आपको क्या किया, आपको रिलेशनशिप फोबिक ही बना दिया। आप कहने लगे नहीं यार मैं तो लोगों पे विश्वास ही नहीं करूंगा या करूंगी, लोग ही गंदे होते हैं यार, ये यार मेरे को किसी को पास ही नहीं बहुत सारे लोगों की जिंदगी में मैं देखता हूं, कुछ चैलेंज होता है उनके रिलेशनशिप में, वो अपने आप को शट कर लेते हैं, वो लोगों को पास ही नहीं आने देते, वो लोगों को एक लेवल के बियॉन्ड अंदर ही नहीं आने देते, वो एक प्रिटेंस क्रिएट कर लेते, जो वो होते नहीं है वो दिखा रहे होते दुनिया को। और दुनिया को ऐसे लोग पसंद ही नहीं होते वैसे भी, और वो कहते हैं नहीं नहीं यार ये दुनिया में कोई भी अच्छे लोग नहीं है, ये है वो है। अरे हो गया, एक चैलेंज आया उसका एक पर्पस था, एक स्ट्रगल आया उसका एक पर्पस था, उससे सीख लो समझ लो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सब चीजें खराब। बादाम, बादाम खाते हो? बादाम, कई लोग मतलब बादाम खाए होंगे बादाम। कई बार ये होता है 40-50 बादाम में एक बहुत ही कड़वा बादाम आता है, बहुत ही कड़वा, मतलब और कड़वा भी अजीब तरह का कड़वा होता है। वो खा लो ना, ऐसा मतलब कई बार नफरत हो जाए बादाम खाने से, और लगे अरे यार क्या खा लिया यार, एक बादाम आया है ना खराब यार, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बादाम खाना ही छोड़ छोड़ दो यार, बादाम बादाम अपने सिलेबस से बाहर निकाल नहीं, छोड़ो साला बादाम ही बेकार है, खाना ही नहीं है मैंने। ऐसा नहीं होता यार। ठीक है एक आधा आया 50-60 में आया,
वो भी अगर अच्छी क्वालिटी का लोगे नहीं होगा उसमें। एक दो तरह के बादाम की कैटेगरी होती है जिसमें कड़वा बादाम मिलता ही नहीं है, बाय द वे। पॉइंट समझ लो। सो थिंग्स विल हैपन इन योर लाइफ। लाइफ में चैलेंजेस स्ट्रगल्स आएंगे। पहली बात, हेल्प लो। नो प्रॉब्लम इन टेकिंग हेल्प। हेल्प आपके पास है, आपके हाथ के डिस्टेंस पे है, बाय द वे। आपके आजू बाजू हैं लोग, हेल्प करने के लिए कोई मना नहीं करता। चाहे वो जानता है नहीं जानता, सब लोग हेल्प करेंगे। मेरे से लिख कर ले लो। दूसरी चीज, अपने आप को हेल्प का आदी नहीं बनाना। अपने आप को यह देखना है कि हाउ कैन आई प्रिपेयर माई सेल्फ बेटर फॉर चैलेंजेस इन लाइफ, स्ट्रगल्स इन लाइफ। कैसे बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं, फिजिकली, मेंटली, एनर्जी लेवल पर हम अपने आप को कैसे और स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं, वो देखना है। थर्ड, जो चैलेंजेस हुए, स्ट्रगल्स हुए, अपने आप से पूछो कहीं वो उन्होंने एक लास्टिंग इंप्रेशन तो नहीं डाल दिए। हर चीज कहीं आप उसके उसके प्रिज्म के थ्रू, उसके शीशे के थ्रू तो नहीं देख रहे। बिकॉज अगर वो देख रहे, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रियली लिव लाइफ। आपको जिंदगी जीना, जिंदगी एक्सपीरियंस करना, एक्सप्लोर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। राइट। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर फॉर टुडे। स्ट्रगल्स अराउंड स्ट्रगल्स। एनीवन, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है, अगर कोई भी चीज शेयर भी करना चाहता है, एनीथिंग यू वुड वांट टू शेयर, कोई भी, देखो यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन, कोई छोटा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी चीज शेयर कर सकते हैं। हमने पहले भी कहा है कि दिस इज योर सेफ स्पेस टू शेयर। हाँ। कौन? अच्छा, सुशन, हाँ बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हाँ, तो मैं क्या शेयर करना चाहता था, जैसे कि अभी मैं अपने स्ट्रगल टाइम पे हूँ। मतलब जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें फेस कर रहा हूँ, तो जैसे कि अभी मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, है ना। और मेरा सैलरी 100 रुपया है। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो अगर 100 रुपया सैलरी है तो मैं 70 घर भेज देता हूँ। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। मतलब अगर मैं 70 भी भेज रहा हूँ तो भी नीड पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब मैं 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया जॉब किया हुआ, तो ये रियलाइज हो गया कि घर एक कुआं है। मतलब एक कुआं का तरह है। जितना भी डालोगे वो कभी भरेगा नहीं। मतलब वो जाता रहेगा, जाता रहेगा। 70 की जगह में 140 भी डालूं तो ये मतलब वहीं पे रहेगा वो। ना पूरा होगा ना कुछ होगा। ठीक है। लेकिन एक होता है कि नहीं, मैं जितना हो सकता है उतना ज्यादा डालूं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अब जो 30 बचा है ना, अब मैं दिल्ली में रहता हूँ, अकेला रहता हूँ। तो उससे मुझे अपने रेंट भी देना है, मुझे अपने लाइफ स्टाइल भी वो करना है, मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस से आना है, फिर मुझे अभी जिम भी करना है, सब कुछ करना है। तो फिर खुद को ना ऐसे मतलब बंद जाता हूँ मैं। मतलब बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है जब ऑफिस में जाता हूँ। दोस्त लोग नीचे जाते हैं ब्रेक टाइम पे, ये सब में ना फिर उसमें भी सोचना पड़ता है। अच्छा, नीचे जा रहे हैं, फिर ये कुछ खाने के लिए बोलेंगे, 150 उसमें खर्च हो जाएगा। फिर मुझे तो दिक्कत हो जाएगा महीना निकालने में। तो हर दिन अगर 10-20 रुपए भी खर्च करूँ ना, तो फिर लास्ट में जब महीना बीतता है, फिर 700-800 हो जाता है। फिर उसमें भी ना ऐसा होता है, अरे यार नहीं, मुझे ना ये रोकना चाहिए। फिर मैं दोस्तों के साथ भी जाना बंद कर देता हूँ। तो ना ऐसे मतलब समझ में नहीं आता क्या करूँ, कैसे करूँ। खुद के लिए टाइम, मतलब खुद के लिए कैसे बचाऊं। अब मुझे पता है अभी मैं 21 का हूँ, है ना, 21 साल का हूँ। तो सेविंग बहुत जरूरत है। और चाहता हूँ सेविंग करना, लेकिन नहीं हो पाता। अब हम्म। पता है स्ट्रगलिंग टाइम में धीरे 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 चीजें ठीक होती जाएंगी, है ना, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन जरूरत है बाहर निकलना, घूमना, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना, क्योंकि वो भी एक लर्निंग होगा मेरे लिए। और पढ़ना भी है, उसका भी सब कुछ करना है, खुद से देखना है। तो नहीं हो पाता। जैसे कि अब 70 भेज रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कर सकता कि 60 भेजूं, है ना, क्योंकि मुझे पता है वो जो 70 भेज रहा हूँ वो भी कुछ नहीं है। हम्म। तो कैसे कर सकते हैं, मैं कैसे करूँ, कैसे ठीक करूँ। अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं कोई दूसरा करूँ, मतलब दूसरा पार्ट टाइम जॉब करूँ। फिर ऐसा हो जाएगा कि मेरे खुद के लिए भी टाइम ना होगा, कुछ भी नहीं होगा, हम्म। है ना। तो
ऐसे कैसे ठीक, मतलब क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन, कैसे कुछ कर सकते हैं, पता नहीं समझा पाया ही नहीं लेकिन। नहीं नहीं, समझ गया मैं। ऐसे देखो, जो तो तुम पुराने हो, थोड़े देर पुराने हो रहे हो, तुम्हारी भाषा समझने लग गया हो ना अब मैं। हम्म। अब तुम्हारे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। बड़े सारे यहाँ पे ऐसे हैं जो एक एक दो दो लाइन बोलते हैं और बोलते हैं तुम समझ लो भैया आप। उसमें से एक तरुण गुलियानी हंस रहा है, कह रहा है हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा अब तुम्हारी समझ गया मैं। देखो, पहली चीज, आ, दो तरह का माइंडसेट होता है, ये बड़े ध्यान से सुनना सब लोग। एक होता है, हम इसको कहते हैं स्कैरसिटी माइंडसेट, और एक होता है अबंडेंस का माइंडसेट। ओके। स्कैरसिटी माइंडसेट क्या बोलता है? जब हम स्कैरसिटी से ऑपरेट करते हैं, या दिमाग में जब स्कैरसिटी होती है ना कि अरे यार मेरे पास कम है, मेरे को बचत करनी है, सेविंग करनी है। सेविंग का थॉट सही है, गलत नहीं है उसमें, बट अनफॉर्चुनेटली सेविंग के थॉट के साथ ना एक एक थिंकिंग ऑफ स्कैरसिटी आती है, यानी कि कम है, हमको बचाना है। और इसका जो विपरीत है या जो ऑपोजिट है वो क्या बोलता है? थॉट ऑफ अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब क्या है? अब बहुत सारे लोग, ये सिर्फ सुशन तुम्हारी ही प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि खर्चे ज्यादा हैं, यानी कि हमारे को चीजें चीजें यहां पर भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, बट इनकम कम है। और हम क्या है ना, बचत भी करनी है हमको, फिजूल खर्ची नहीं करनी है। बट एट द सेम टाइम हमारे को ये पहला स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या है? देखो, होगा क्या होगा, कैसे होगा, वो एक सेकंड बात है, बट पहली चीज हमें इनकम बढ़ाने की सोचनी। अब ज्यादातर क्या है, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारा जो माइंडसेट है वो स्कैरसिटी का माइंडसेट है, बिकॉज घर में हमने स्कैरसिटी ही देखी है, कमी ही देखी है, बचत ही देखी है। तो हमारे को जो सबसे पहली जो माइंडसेट आता है वो स्कैरसिटी का माइंडसेट आता है। हमारे को बचत, सेविंग, अरे इसमें कैसे ये करें, हमारे को ये नहीं समझ आता। देखो, हमारे को खर्चे बढ़ाने नहीं आते, बिकॉज खर्चे बढ़ाने के साथ साथ ना हमारे को दिमाग में तो अरे खर्चे कैसे बढ़ाए, क्योंकि खर्चा बढ़ाने के साथ हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि इनकम भी बढ़ाएंगे हम। मैं जनरली कई लोगों को ये बोलता हूं, मैंने कहा सुनना, अपने खर्चे बढ़ा। मेरे को जो दिखता है ना कि हाँ ये जिंदगी में आगे कुछ कर सकता है, मैं बोलता हूँ सुनना, अपने थोड़े खर्चे बढ़ा। बिकॉज खर्चे बढ़ाएगा तो ढूंढेगा ना तरीके उसको उसको क्या कहते हैं, पूरा करने के लिए। तो तुम्हारे पास सूशन दोनों कारण है, अवॉइडिंग अ पेन भी है एंड मेकिंग अ गेन का रीजन भी है तुम्हारे पास। ओके। अब तुमको जिस दिन तुम सिर्फ अपना माइंडसेट शिफ्ट करोगे, स्कैरसिटी से अबंडेंस वाली साइड जाओगे, बचत से, सेविंग से इनकम क्रिएशन या इनकम जनरेशन, अपने दिमाग में रोज मेरे से लिख कर ले लो, रोज सुबह जर्नलिंग करो, 90 डेज लिखना शुरू करो कि मेरे को एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। तुम्हें नहीं पता, मत सोचो, मतलब ये दिमाग मत लगाना कि कहां से आएगा, क्या होगा। 90 दिन सिर्फ तुमने ये लिखना है, क्या लाइन लिखनी है, क्या दो लाइनें लिखनी है, वो भी मैं तुम्हें लिख कर दूंगा। सिर्फ वो रोज सुबह सबसे पहले उठ के लिखते रहना। 90 दिन के अंदर लिख कर ले लेना मेरे से, लिख कर ले लेना, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगा। चाहे वो छोटा होगा बड़ा होगा, उसका इररिलेवेंस है, बट तुम्हारे पैसे बढ़ने लग जाएंगे। अब इससे समझ क्या आना चाहिए? इससे समझ ये आना चाहिए कि हमने अपना माइंडसेट शिफ्ट किया, स्कैरसिटी से अबंडेंस की तरफ आए, हमने इनकम इंक्रीज करने की सोची, अपने आप इनकम इंक्रीज हो गई ना यार। अभी क्या है ना, तुमने लिमिटेशंस लगा रखी हैं कि अच्छा यार मेरी इंक्रीमेंट इतनी हो सकती है, ये हो सकती है। हटा दो उस चीज को, पहले दिमाग से हटा दो। तुम बोलो, अपने आप को बोलो, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो अभी तुम्हारा तुम्हारा सैलरी इनकम मान लो 50,000 है, तुम्हारे खर्चे 70,000 है। तुम बोलो मुझे 2026 जुलाई तक 1 लाख रुपए महीने चाहिए। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ओके, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको अपने आप को पहले तो ये गोल दे दो। ओके, गोल अपने आप को रोज रिआइटरेट करो, ये करो, एंड कोई अपोलोजेटिक होने की जरूरत नहीं है मनी गोल्स को लेके। बहुत सारे लोग मनी गोल्स को लेके ना थोड़ा हेजिटेट करते, नहीं पैसे, वो बहुत मनी माइंडेड। पहले तो ये हटा देना, बोले 1 लाख चाहिए, चाहिए 1.5 लाख चाहिए, 1.5 लाख मांगो। लॉजिक मत लगाओ कि अरे यार 1.5 लाख तो मेरे बॉस के बॉस की सैलरी भी नहीं है, कुछ वो दिमाग नहीं लगाना। अभी बोलो कि मेरे को इतना चाहिए तो चाहिए, फिर उसके बाद ये देखो अपने आप को, मतलब खोल दो अपने आप को। ये मत सोचो कि कहां से आ सकते हैं, आप ये देखो कहां से क्या कर सकता हूं मैं, क्या चीज कर सकता हूं, मुझे क्या आते हैं, मेरे को मेरा स्किल सेट क्या है, मैं कहां पे।
जैसे ही आप पॉसिबिलिटी के लिए अपने आप को खोलोगे ना, वो पॉसिबिलिटी आएंगी। अभी पॉसिबिलिटी के लिए बंद किया है आपने, पॉसिबिलिटीज हैं, यही दुनिया है। तुम्हारी उम्र के लोग ऐसा भी है जो तुम्हारे से 1/10 सैलरी पे इनकम पर भी हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारे से 10 टाइम्स ज्यादा सैलरी इनकम पर भी हैं। सब है। अब अपने आप से पूछना है मेरे को क्या जरूरत है, मेरी कितनी जरूरत है, मैं कितना भाग सकता हूं, मेरे को क्या वो चाहिए, सब मिलेगा यार सुशन। पॉइंट समझ रहे हो? सो अपने आप को स्कैरसिटी माइंडसेट से हटा के अबंडेंस के माइंडसेट में डालो। और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, अपने आप को स्कैरसिटी 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 में रखते रहते हैं। अरे यार मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, ये तो होता क्या है ना, वो ही हम अट्रैक्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली स्कैरसिटी ही अट्रैक्ट करते हैं। इट इज इररेलेवेंट आपकी जेब में कितना पैसा है, उससे आपका एटीट्यूड डिफाइंड नहीं होना चाहिए। कई लोग, मैं बताता हूँ, यू नो, जेब में कुछ नहीं होता, बट अगर कहीं पे देखोगे ना उनको, कहीं होटल में या कहीं पे वो वॉक कर रहे हैं, तुमको उसको देख के लगेगा ही नहीं कि उसकी जेब में पैसे नहीं। और कई लोगों के पैसे बहुत सारे होंगे, उसके अकाउंट में भी होंगे, जेब में भी होंगे, चोरों की तरह चल के आएगा वो, ऐसा लगेगा अरे ये क्या। तो आपके अंदर, आपका वो कहता है ना कि आप अपने दिमाग से जो माइंडसेट शिफ्ट करो, माइंडसेट शिफ्ट 30 40 50 60 डेज कंसिस्टेंटली करके देखो, एंड यू विल सी थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग विद यू। सो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट पे काम करो, अपने आप रास्ते नजर आने लगेंगे सुशन, राइट? बिकॉज तुम मेहनती हो, जितना मुझे समझ आता है, मुझे पता नहीं, तुम बोल सकते हो, नहीं नहीं सर मैं वैसे तो बेसिकली तो लेजी हूँ। तो मेहनतियों कर लोगे, एज वैसी है, अच्छी चीज है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो, घर की तरफ रिस्पॉन्सिबल वो समझते हो, ये भी देखते हो। वो सारी चीजें अच्छी हैं, बट साथ साथ में शायद अपने आप को कहीं पे पुश नहीं कर रहे होंगे। शायद अपने आप को, अपने दिमाग में एक लिमिट क्रिएट कर दिया होगा कि अरे ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। वो लिमिट हटा दो और देखना कैसी चीजें होने लग जाएंगी। ठीक है। हाँ जी तनिष। तो जैसे स्ट्रगल्स होते हैं ना, हम्म। तो कुछ माइंड के भी होते हैं, जैसे हम सोचते रहते हैं तो उनसे जैसे तैसे करके बाहर भी निकल जाते हैं, और पता भी, खुद को पता भी चल जाता है अब बाहर निकल गए। तो उसमें जब प्रिपेयर करने लगते हैं ना कि अगली बार के लिए तैयार रहेंगे, तो तैयारी में ही वापस उसमें घुस जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है, हम्म। मतलब सोचते सोचते ना उसमें वापस घुस जाते हैं। हम्म। तो फिर उसको फिर तो उससे कैसे फिर रुके। एग्जाम्पल दे के बता जरा। एग्जाम्पल मेरे साथ तो ऐसे ही होता है ना, मतलब कि मुझे खुद से पता चल जाता है, मेरी बॉडी में मुझे पता चल जाता है कि अब मैं ढीला पड़ने लग गया हूँ। और ढीला मैं तभी पड़ता हूँ जब मैं ज्यादा सोचने लग जाता हूँ, जब ऐसे मतलब मैं कुछ फिगर आउट करने की कोशिश करने लगता हूँ ना, तो फिर हम्म। मैं कुछ ज्यादा ही उसमें मेरे को तीन चार चीजें और भी मिल जाती है जो मेरे को उसके साथ फिगर आउट करने की सोचनी पड़ती है। फिर हम्म। वो खुलते जाते हैं, फिर वो कि क्या क्या, अब क्या क्या फिगर आउट करूँ। फिर वो हम्म। सोचते सोचते ही वापस वापस ढीले ढीले से पढ़ने लग जाता हूँ। फिर लगता है कि अब ज्यादा ढीला हो गया, अब वापस निकलना पड़ेगा इससे। फिर उसमें एनर्जी जाती है कि अब इससे बाहर निकलो। फिर बाहर निकलते निकलते वो तो जैसे तैसे तो बाहर निकल ही जाते हैं ना, हाँ, बट फिर उसको फिर समझ ही नहीं आता ये फिर। यही है, ये अब यहीं पे रुकते हैं। देख जो ये तू बोल रहा है ना कि जैसे तैसे बाहर निकलना, देखो स्ट्रगल में व्हेन यू सप्रेस समथिंग एंड मूव ऑन इज नॉट एक्चुअली सोल्यूशन। याद रखना, समझ रहे हो? मोस्ट लोग क्या करते हैं, जब कोई स्ट्रगल को वो करते हैं ना, तो वो उसको ना, जिसको हम कहते हैं ना कि कई लोगों की ना एक घर में जैसे सफाई होती है ना, तो एक क्लीनिंग टेक्निक होती है। क्लीनिंग टेक्निक क्या होती है? सारे घर का कचरा ना, घर का जो सेंटर का कारपेट है ना, उसके नीचे डालते रहो। बिकॉज सबसे आसान है ना, वो धीरे धीरे, अरे अरे छुपा, अरे वो छुपा दे, छुपा। क्योंकि सारा कचरा बाहर निकालना हर रोज इज अ टास्क, राइट? तो सब लोग शॉर्टकट करते हैं, और सप्रेशन की जो टेक्निक है वो सब सब मास्टर है वो, सप्रेस 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 सप्रेस, और उनको लगता है कि वो सॉल्व हो गया। अब जो तुम बोल रहे हो, बिकॉज वो सप्रेस हुआ है। अब तुमको याद है जब तुम वहां पर शोगी में भी आए थे, तुम लोग आए थे, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स वर सप्रेस्ड। तुमको लग रहा था कि तुम मूव ऑन कर चुके हो। तुमको उसका याद है, स्मृति का याद है, स्मृति बोलती थी ना मेरे तो कोई ट्रॉमा नहीं है, ये ऐसे ही है, ये सारे ट्रॉमा वाले बंदे। उसने सप्रेस कर दी थी कुछ चीजें, एंड अनफॉर्चुनेटली यू डू नॉट रियलाइज वो सप्रेशन कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बिकॉज वो सॉल्व नहीं हुआ है।
तो पहली चीज, जब स्ट्रगल आए, स्ट्रगल के अंदर जो आपने सप्रेशन किया उसको, सोल्यूशन को कंफ्यूज मत करो, पहली चीज ये। ओके। दूसरी चीज, जब आप इस तरह के सो कॉल्ड अनस्ट्रगल टाइम में या नॉर्मल टाइम में होते हैं, एंड व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स, अब ये चीज बाहर जब निकलती है, ये अनकंफर्टेबल करेंगी, एंड इट इज परफेक्टली फाइन, ये अनकंफर्टेबल ही करना चाहिए। देखो, जब एक सिंपल सा बड़ा अजीब सा एग्जांपल दे रहा हूँ, सुबह सुबह दे रहा हूँ, सॉरी मेरे को माफ करना, बट है तो है मजा, मतलब समझ आएगा इससे आपको। पेट खराब है तुम्हारा, ठीक है, पेट खराब है, मतलब तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, अब सिस्टम क्या करता है, वो थ्रो आउट करता है, वो उल्टी होती है उससे। अब जब उल्टी है, उल्टी एक्चुअली इज डिटॉक्सिफिकेशन बाय द वे, बाहर निकल रहा है जो खराब है, इन्फेक्शन है वो बाहर है। बट जब वो बाहर आ रहा होता है, मतलब याद करो जिस चीज को उल्टियां आई हैं, कितना खराब निकलता है, मतलब उसके बाद तक ऐसे ऐसे वो रहता है। बट उसके बाद थोड़ी टाइम के बाद जब थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो लेते हो, हल्का लगता है ना यार। सो जो ये डिटॉक्स वाला काम है, जब आप नॉर्मल टाइम में आप बैठकर उस चीज पर ध्यान दोगे, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, सही जा रहे हो, नो प्रॉब्लम इन दैट, बिकॉज यू आर बाउंड टू फील अनकंफर्टेबल, बिकॉज कोई जो अनकंफर्टेबल चीज है उसको सप्रेस किया, अब आप उसको देख रहे हो, अब वो बाहर आ रही है, वो बाहर निकल रही है। अब जो बाहर निकल रही है, अपना दुख और दर्द साथ लेकर निकलेगी। अब जब वो दुख और दर्द लेकर निकल रही है, एंड यू आर ऑब्जर्विंग डिस्पैशनेटली विदाउट बीइंग अटैच टू इट, वो सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन है, और उसके बाद आपको उसके साथ प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉइंट समझ रहे हो? तो एनी सच इंसिडेंट्स जो भी तुमने सप्रेस किया है, अच्छा है, बैठो उसके साथ, बीच बीच में निकालो बाहर। और इंटरेस्टिंग चीज देखना, जब एक बार इस तरह के आपने सही तरीके से कर लिया ना, इसको सही तरीके से बाहर निकाल दिया, उसके बाद जब इसके साथ बैठोगे ना दोबारा से, वो ट्रबल ही नहीं करेगा। आप बोलोगे है यार, बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, आज तो ये दुख दर्द दे नहीं रहा, क्या हो गया इसको। फिर आप मजे लेने लगोगे उसके साथ। देखो, आई नो बहुत सारे लोग जो वहां पर उस वक्त कैंप पे थे, मैंने तुम लोगों को अपना वो जो गर्लफ्रेंड वाला किस्सा सुनाया था, मैं कितने मजे लेके सुना रहा था, मजे, मतलब ऐसे जोकिंगली सुना रहा था ना मैं तुम लोगों को। बट बिलीव मी, वो 3 महीने जब मेरे साथ हुआ था, आई वॉज इन हेल, मतलब उस वक्त तो बहुत प्रॉब्लम में था ना। बट अब तो मैं आराम आराम से सुनाता ना, अब थोड़ी ना मेरे को उतना ही दुख दर्द होता है या कुछ होता है, मैं तो ऐसे मस्ती में, हाँ देखो ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा भी होता है, देखो ऐसा ऐसा करके, ये करके वो करके, बिकॉज नाउ आई एम ओवर इट, जिसको कहते हैं ना, मैं उससे सोल्यूशन निकल गया, मैंने उसको सप्रेस नहीं किया। जब तक सप्रेस कर रहा था, मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक था, वो था। जब मैंने उसको देखा, उसको ऑब्जर्व किया, उसको कहा हाँ कुछ नहीं है, चल उखाड़ के बाहर फेंको, खत्म करो, बस हो गया, हो गया तो हो गया, वैसा। समझ रहे हो? हाँ कल्प। यस सर। हम्म। सो वैसे तो मैं एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता था कि अभी आपने शेयरिंग में एक बात बताई कि स्ट्रगल जो आता है उसका एक पर्पस होता है कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसा है जो हम नहीं कर रहे, वो हमको करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। तो मतलब ऐसा कोई स्टेट आता है, ऐसा कुछ हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जैसे स्ट्रगल तो वैसे भी आने वाला है प्लस और माइनस, लेकिन हम ऑलवेज ऐसे प्रिपेयर रहे, ऐसा कुछ उसके लिए हम पहले से ही कुछ ऐसा प्रोसेस में मतलब आ जाए कि हमारी लाइफ में जैसे जैसे कुछ भी फेसेस आते रहेंगे तो उसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ वाली बात हुई तो जैसे कोरोना है तो उसके बाद कोई भी आगे कुछ पेंडेमिक आएगा तो अभी से ही हम अपने बॉडी पे पहले से ध्यान देंगे तो वो हमको वो इतना अफेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे करियर है या रिलेशनशिप है तो एवरीथिंग, तो उसके लिए सर ऐसा कुछ मतलब कोई थॉट प्रोसेस क्या है, ऐसा कुछ माइंड में ऐसा कुछ लेके चलना चाहिए ऐसा कुछ में। देखो, जो आज का जो पॉइंट भी था वो यही था कि जब भी कोई भी एक क्रॉस सेक्शन आएगा लाइफ के अंदर, कोई भी अच्छा टाइम आएगा, बुरा टाइम आएगा, आप किस तरह से बिहेव करोगे, राइट? आप उसी तरह से बिहेव करोगे जिस तरह से आप हो, यानी कि हु यू आर, यू, मतलब वो कहते हैं ना कि आप जैसे हो, जैसे मैं जनरली ना लोगों को ऑब्जर्व भी करता हूँ, उनसे लेसर लोगों के साथ उनको, फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम हो, ओके, तुम कोई रेस्टोरेंट में गए, मैं ये भी ऑब्जर्व करता हूं कि तुम वेटर के साथ किस तरह से डील करते हो। देखो, कोई किसी की सिचुएशन कैसी है,
अब आदमी क्या है ना, आदमी जो अपने आप को बहुत 30 मार का समझता है ना, अरे सुन, अरे यार ये कैसा लाया, ये क्या। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो तुमने बोला ना, कि आपको अपने आप को, प्रेपरेशन का मीनिंग क्या है? प्रेपरेशन का मीनिंग ये है कि यू डू नॉट नो व्हेन व्हाट विल हैपन इन योर लाइफ। सो आप पहले से जानते नहीं हो क्या होगा। अब इसके लिए प्रिपेयर क्या करना है? इसके लिए प्रिपेयर का मतलब ही यही है दैट यू नीड टू लर्न अ बैलेंस, अ सर्टेन काइंड ऑफ, जिसको हम सेंटर्डनेस भी बोलते हैं। आपको सेंटर्ड होना बहुत जरूरी है। और वो सेंटर्ड होने का मतलब ये भी है कि जब आपका मन चाहा हुआ तो बहुत उछलना नहीं है। बिकॉज अपना मन का हुआ ना तो लो, अरे भाई अपुनिच भगवान है, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, मैं कह रहा हूं गड़बड़ है। बिकॉज इसको हम बोलते हैं राग और द्वेष की फिलॉसफी। यानी किसी चीज के लिए बहुत खुश हुए ना, यू आर सोइंग द सीड्स ऑफ अनहैप्पीनेस गोइंग फॉरवर्ड, राइट? सो यू नीड टू लर्न टू बी बैलेंस्ड एवरी मोमेंट, राइट? हमारी कंडीशनिंग क्या है? हमारा सबकॉन्शियस हमारे को ड्राइव करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसीलिए जो हमने कहा है ना कि छोटे छोटे पॉजेस, छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहो, छोटा छोटा डिस्कनेक्ट करो। वो डिस्कनेक्शन आपको, आपका जो रूटीन है ना उससे हटाएगा, और आपको एक एक पर्पस देगा, एक बैलेंस देगा, एक कॉन्टेक्स्ट देगा। अदरवाइज क्या है ना, बहते जाओगे, और बहते जाओगे तो होगा क्या, कोई सिचुएशन आएगी और उसमें रिएक्ट एक्ट, फिर से आप सीड्स सो कर रहे हो आगे अपने एक्शन रिएक्शन के। आज आप सीड्स बो, आज जो आप कर रहे हो इसके सीड्स ऑलरेडी सोन है, जिसको हमने कर्मा की थ्योरी भी कहा था, प्रारब्ध, संक्षिप्त कर्मा, वो सारी चीजें हमने जो पहले भी बात करी थी। सो इसके ऑलरेडी सीड्स सोन है। अब आपको ये करना है कि आगे के जो जो बीज बो रहे हो आप, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आज के एक्शंस आपके इन्फॉर्म्ड कॉन्शियस एक्शंस हो। और उसके लिए धीरे 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 धीरे, अभी आप 99.99% ऑफ द टाइम सबकॉन्शियस ओरिएंटेड हो। धीरे धीरे, जैसे मैंने बोला कि 90 सेकेंड्स बिफोर मील्स ब्रेक लो, पॉज लो, कोशिश तो करो। बड़े लोगों के लिए वो भी मुश्किल है। फिर मैंने बोला बीच बीच में जब भी कभी मौका मिले, चाहे पांच पांच लंबी लंबी ब्रेथ्स फोकस कर लो, बेली ब्रीदिंग कर लो। ये सारे क्या है, ये ब्रेक्स दे रहे हैं। जब आप ब्रेक्स लेने की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी रखने लग जाते हो, ऑटोमेटिकली और बॉडी स्टार्ट्स बिकमिंग सेंटर्ड। ये सेंटर्ड करना ही हमारा गोल है। इसको बुद्धिज्म में समता में रहने को कहा गया है, या बैलेंस में रहने को कहा गया है, मिडिल पाथ कहा गया है। एंड इट इज वेरी पावरफुल। पावरफुल मतलब पावरफुल। अगर आप सेंटर्ड होना सीख लोगे, कोई भी चीज इफेक्ट नहीं करेगी आपको। बहुत रिकग्निशन, एड्यूलेशन कोई इफेक्ट नहीं करेगी। अभी एक बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है विकास दिव्य कीर्ति ने। विकास दिव्य कीर्ति को इंटरव्यूअर पूछता है कि यार इतना कुछ रिकग्निशन मिल रहा है, ये वो मिल रहा है। कह रहे हैं यार एक क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर का मतलब क्या है? कि इट इज मोमेंटरी। कह रहा है अगर इससे मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया तो जब ये चला जाएगा तो मैं बहुत दुखी होऊंगा। तो कहते मैं अपने आप को यही रियलाइज करवाना चाहता हूँ, करवाते रहता हूँ, बोलता रहता हूँ कि यार, ए यार कुछ नहीं है। पहले पहले भी मैं इनसिग्निफिकेंट था, सडनली मेरा नाम होने लगा, लोग मेरे को पहचानने लगे, ये भी इनसिग्निफिकेंट है, ये भी रहेगा नहीं। पहला भी नहीं था, ये भी नहीं रहेगा। सो इट्स अ वेरी पावरफुल वे ऑफ लिविंग। एक है बोलना, एक अलग बात है, बट उसको उस तरह से जीना बहुत मुश्किल है। सो आई थिंक वो देखना चाहिए वो एक इंटरव्यू। रिचा गौतम के साथ है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिचा गौतम के साथ है, जिंदगी विद रिचा या कुछ ऐसा करके उसका वो पॉडकास्ट है। बड़ा अच्छा पॉडकास्ट है। पेरेंटिंग के हिसाब से भी बहुत अच्छा पॉडकास्ट है। अदरवाइज ऑल्सो आजकल का मेरा फेवरेट वैसे बाय द वे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति है। ही इज वेरी बैलेंस्ड, वेरी वेल रेड, और सक्सेस दिमाग पे नहीं चढ़ी है। सो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद हिम। सो whoever wants to follow which should certainly, जो भी बहुत कम वीडियोस हैं उनके, बट देखना चाहिए उनको। सो आई होप मैंने आंसर कर दिया विकल्प आपको। सो थैंक यू वेरी मच। आज जिसको भी टाइम लगे, मेट्रो इन दिनों जरूर देखना, अपने पार्टनर के साथ देखना। एंड ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर संडे, टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस, सी यू नेक्स्ट वीक।